इंसान की फितरत बेटे छोटे छोटे कामों से मालूम होती है। बड़े बड़े काम तो वो बहुत सोच समझ कर करता है, मगर बाज़ औक़ात वही काम जो होते हैं वो उसकी तबीयत के ख़िलाफ़ हो जाते हैं। फिर तो मम्मी को काशिफ भाई और आमरा के रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। ये रिश्ता मम्मी की तबीयत के ख़िलाफ़ सही, लेकिन काशिफ भाई की खुशी तो इसी में है ना। काशिफ को तो सिर्फ अपनी खुशी अजीज़ है नादिया बेटी। दुनिया में कुछ इंसान तुम्हारी माँ की तरह होते हैं जो अपनी हालत खुद पसंद करते हैं और फिर हमेशा उसी हालत में रहना चाहते हैं। मैं आपकी बात समझ सकती हूँ बाबा, लेकिन काशिफ भाई किस तरह खुश रह सकेंगे? गुस्सा एक ऐसी सिन्फ है जो कभी कभी काबिल से काबिल इंसान को भी बेवकूफ़ बना देता है। अभी तुम्हारी माँ के सर से अपनी भतीजी को बहू बनाने का खब्त ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन बेटे मैं एक बाप होने के नाते से अपनी औलाद की खुशियों का कत्ल नहीं होने दूंगा। इन उलझनों को किस तरह से सुलझाना है ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं, लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा बाबा, इन उलझनों को सुलझाते सुलझाते कहीं हम खुद ना उलझ जाएं। काश तुम्हारी माँ की सोच भी तुम जैसी होती बेटा। हाँ, वो याद आया, बेटा डॉक्टर सलमान किधर है? हॉस्पिटल में होगा बाबा। मैंने नहीं लगवाना इंजेक्शन। भाई इंजेक्शन नहीं लगवाओगे तो ठीक होकर घर कैसे जाओगे? क्या मैं अस्पताल में नहीं रह सकता? अगर तुम अस्पताल में रहोगे तो एक और आने वाले मरीज की जगह रुक जाएगी, इसलिए नो अगर मगर इंजेक्शन मैं लगाता हूँ। घर तो घर वालों से होता है डॉक्टर साहब, और जिनका घर ही ना हो। खुद को तन्हा महसूस करने वाला असल में तन्हा होता नहीं। अपनी गलतियों का बोझ हल्का करने से दिल का बोझ उतर जाता है, लेकिन कोई कांधा मुयस्सर हो तो। बात यह है मेरे दोस्त, इंसान अपने आप को इस दुनिया में खुद को तन्हा ज़रूर महसूस करता है, लेकिन अगर वो चाहे तो नए रिश्ते बनाकर अपनी इस तन्हाई को ख़त्म कर सकता है। इसलिए आप अपने आप को तन्हा मत समझें, हम सब आपके साथ हैं। तुम क्या जानो डॉक्टर, खुशी तो दरअसल इंसान का गम होती है जिसे कुदरत बेनकाब कर देती है। अरे रोहा, तुम और यहाँ? सलमान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भाई बात यह है कि हुलिये से सब लोग मुझे यहाँ पे डॉक्टर डॉक्टर कहते हैं। अच्छा, तो जनाब आपकी डॉक्टरों की फौज में एक और डॉक्टर का इजाफा हो चुका है। ओह नो, अगर तुम डॉक्टर हो तो फिर बीमारों का अल्लाह मालेगा। बस तुम दुआ करो कि कभी तुम बीमार ना हो, वरना अब अगर आपकी इजाजत हो तो मैं जाके अपना चार्ज संभालूं। ओह श्योर, थैंक यू, प्लीज प्लीज प्लीज। थैंक यू। ये चाय बनाई है तुमने, इसे चाय कहते हैं? बीबी जी, आपने खुद ही तो कहा था कि चाय तेज होनी चाहिए। जबान चलाने के लिए तुम लोग को बहाने चाहिए और काम करते वक्त तुम लोग की जान निकलती है। बीबी जी, कोई बात नहीं, आपको पसंद नहीं तो और बुला लाता हूँ। वक्त जाया करना तो तुम्हारी फितरत में शामिल है। शेफ बाबा, जल्दी से नाश्ता लाए, मुझे देर हो रही है। हाय काशी बाबू बैठो, नाश्ता तो मैंने बना दिया था, शायद ठंडा हो गया होगा, मैं और ले आता हूँ। ठंडा हो गया या खुद खराब कर गए हो? माय गॉड, इन नौकरों से तो अल्लाह ही बचाए। शान से बिहेव योरसेल्फ, बड़ों से इस तरह बात नहीं करते। ये बड़े जरूर है, लेकिन है तो हमारे मुलाजिम ही। मुलाजिम भी इंसान होते हैं। शेफू बाबा, नाश्ता रहने दीजिए, मुझे सिर्फ चाय देते हैं। अच्छा काशी बाबू, सुनो, ये कौन लेके जाएगा? मैं लेकर जाऊंगी जी, मैं लेकर जाऊंगी। और सुनो, जल्दी आना। अच्छा प्लीज लीव इट शान से। रिलैक्स। तुम्हें शर्मों से बहुत तंग हूं।
इसका मतलब है कि तुम अभी तक बदली नहीं। बचपन चला ज़रूर जाता है, लेकिन शरारतें उम्र भर याद है। हाँ ये तो है। तो क्या घर जा रही हो? हाँ, लेकिन तुम यहाँ कहाँ? ये सामने तो मेरा ऑफिस है। अरे हाँ, अंकल ने बताया था मुझे। अब्बू गए थे तुम्हारे घर, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं बताया उन्होंने। अच्छा ही हुआ जो नहीं बताया। तुमने मुझसे कुछ कहा? एक एक कप कॉफ़ी के बारे में क्या ख्याल है? ख्याल तो बहुत अच्छा है, लेकिन बिल तुम दोगी। बको मत। चलो। हेलो, हाँ शुमाइला, कैसी हो तुम? क्या? अच्छा, डॉक्टर क्या कहता है? डोंट वरी, मेडिसिन लेती रहना, ठीक हो जाओगी। ओके, जल्दी से ठीक हो जाओ, हम बस तुम्हारी तरफ आएंगे। ओके, बाय। तो अभी तक तुमने अपना इरादा तब्दील नहीं किया? एक ही बात बार बार क्यों पूछते हो? ये कोई मामूली बात नहीं है नाइला बेगम, काशिफ के मुस्तकबिल का सवाल है। मैं फैसला कर चुकी हूं और सुना भी चुकी हूं। कम डाउन नाइला, अगर तुम ये चाहती हो कि कोई और तुमसे मोहब्बत करे तो पहले खुद से मोहब्बत करना सीखो, अपने बच्चों से प्यार करो। मैं अपने घर और रिश्तों से बहुत प्यार करती हूँ और ये मेरी चाहत ही है जिसे मैं इस घर की बहू बनाना चाहती हूँ। मगर तुम काशिफ का फैसला सुन चुकी हो। बच्चे तो नाफरमानी करते ही रहते हैं, लेकिन मैं उसकी जिद के आगे। रिश्ते से एक टूटा हुआ रिश्ता फिर से जुड़ सकता है। ओह, तो असल कहानी ये है, आप काशिफ को सीढ़ी बनाकर दर हकीकत खुद ऊंचा होना चाहते हैं। बुलंदियों के दामन में सिवाय खाइयों के और कुछ नहीं होता, और मैं अपने घर की खुशियों को तुम्हारी जिद की खाई में हरगिज दफन नहीं होने दूंगा। समझी तुम? अगर तुम जिद के पक्के हो तो मेरा नाम भी नाइला है।